Welcome back to an exciting travel tale with the one and only crazy couple को. I am not one and only. We are one and only. Yeah, we are one and only. ये इशारा मेरी तरफ कर रही थी वैसे, पर ठीक है. One and only. तो आज हम जा रहे हैं डलहौजी के ऊपर चमेरा डैम. मेरे डैम में कहाँ जा रहे हैं? Dam. Jostel Homes. जोस्टल होम्स में. तो मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ. जोस्टल होम्स का भी हम लोग थोड़ा रिसेंटली इंस्टाग्राम पे क्या कहते हैं रील्स देख रहे थे, तो मेरे मन में आई चटक, और मैंने कहा ये चटक मैं पूरी करूँगा एज यूजुअल. As usual. And I am stuck in this चटक. ठीक है, जो भी है. अब बीवी को तो सफ़र करना ही पड़ता है पति के साथ. सफर ही कर रहे हैं. सफर हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. ठीक है, ये सफ़र वाला ज़्यादा है, सफ़र वाला कम है. तो ये आप अपने आप मीनिंग निकाल लेना. ठीक है, बट अब आते हैं मेन मुद्दे पे. तो हम जा रहे हैं जोस्टल होम्स चमेरा डैम. आप कैसे जा रहे हैं? और हमने गाड़ी की जगह हमने सोचा इस बार हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्ट करेंगे, क्योंकि हर बंदा गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता और हर बंदा गाड़ी से जाने में कन्वीनियंट भी नहीं होता. अगर हम अपनी बात भी करें तो सिर्फ गाड़ी मेरे को चलानी आती है और प्राची को आती नहीं है. तो अब मेरे को नहीं था कि मैं 650 किलोमीटर अकेला चला के जाऊँ, और वो भी रात को. लोग बीवियों के लिए चांद तक चले जाते हैं. चांद तक. ये बंदा गाड़ी नहीं चला पा रहा. इसलिए हमने सोचा, और क्योंकि मैं जोस्टल होम्स चमेरा के ऊपर रिसर्च भी कर रहा था, कहीं पे भी कोई ट्रैवल ऑप्शंस के ऊपर वीडियोस नहीं थी, ना कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना उनकी वेबसाइट पर, ना यूट्यूब पर, ना कहीं और. तो हमने सोचा चलो ये भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. तो उस हिसाब से तो क्या कहते हैं चमेरा डैम के लिए हमने इस बार ऑप्ट किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट. और पहले मैंने बुक किया था ट्रेन सेकंड एसी में, और 2 हफ्ते पहले किया था मैंने जबकि के पठानकोट के लिए. और तब भी मेरी वेटिंग लिस्ट 10 थी, और आज भी मेरी कंफर्म नहीं हुई, जिस वजह से 4 बजे मेरे को पता चला कि मेरी ट्रेन टिकट कैंसिल हो गई है. एंड आई हैड टू बुक अ बस ऑन स्पॉट, एंड दैट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 5000 फॉर बोथ ऑफ अस राइट नाउ, विच इज़ टू एक्सपेंसिव कंपेयर टू द बस स्टैंडर्ड्स. एंड दिस बस वॉज बुक थ्रू जिंग बस, एंड आई डू नॉट रिकमेंड जिंग बस का ये पार्टनर ट्रैवल. जो भी बसेस होती हैं आप उनकी जिंग बस की प्राइम होती है, ये लक्ष्मी हॉलीडेज़ लो, बेस्ट है, सॉर्टेड है, अच्छी सर्विस है, अच्छी बसेस हैं, हमेशा वो ऑप्ट करना. तो जो चमेरा डैम जोस्टल होम्स चमेरा डैम पहुंचने का पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तरीका है वो ये है, दिल्ली टू पठानकोट, पठानकोट टू डलहौजी, बानी खेत से आपको टैक्सीज मिलती हैं तलेरू बोटिंग पॉइंट के लिए. तो अभी हम दिल्ली से निकल चुके हैं बस में, स्लीपर बस है. तो मुझे बहुत ज़्यादा ये गट फीलिंग है कि ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है, और रजत के मुँह से आप बहुत बार सॉरी सुनेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. तो प्लीज सॉरी. सफर विद मी. तो ये सफ़र अब कैसा सफ़र निकलेगा और कितना सफ़र होगा हमें नहीं पता, लेकिन एडवांस में सॉरी प्राची, एडवांस में सॉरी टू व्यूअर्स, क्योंकि हो सकता है इतना सुबह से परेशान हो चुके हैं ना इन सब चीज़ों में कि मेरे मुँह से गाली भी निकल सकती है अब. ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मज़ा तो हमारे साथ ही आएगा घूमने में. A few hours later. तो हम लोग पठानकोट के बस स्टेशन पहुंच गए, और हमारी शक्लें देख के आपको पता चल रहा होगा कि हमारी रात कैसे निकली है. हम लोगों को बहुत, तो क्या कहते हैं रात तो ठीक नहीं निकली. मेरी शक्ल का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा 12 बज गए हैं, और जबकि मैंने बहुत सोए. हाँ मैं सोया हूँ क्योंकि मेरे को नींद आई थी. मैं कल भी 7 बजे उठ गया था ड्यू टू सम रीज़न. तो क्या कहते हैं हम पहुँच गए हैं महाराणा प्रताप ISBT पठानकोट के. और क्या कहते हैं अब यहाँ से हमें बनी खेत की बस लेनी है. बनी खेत की बस मिलती है 10 नंबर काउंटर से ISBT के. अभी यहाँ से मैं दिखा भी देता हूँ. तो क्या कहते हैं अब यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं बनी खेत की बस के लिए. उसके बाद हमने आके कैब बुक कर रखी है. ऑल्सो दोज हु डोंट नो, ये हमारा एनिवर्सरी ट्रिप है, तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन, और हमें विश करना है एनिवर्सरी के लिए. हम पोस्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं. हमारी एनिवर्सरी 27 को थी और हम 30 को ट्रैवल कर रहे थे. आज होगी है 1 अक्टूबर. तो ये हमारा पोस्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, क्योंकि प्राची को स्कूल से छुट्टी नहीं मिलती. सफर को इंग्लिश वाला सफर बना दिया. आई एम सफरिंग. वन प्लेस तो आता है, वन प्लेस का पता नहीं कभी पहुंचेंगे. अभी यहाँ से बानी खेत के 2 घंटे, फिर वहाँ से तलेरू के 2 घंटे.
2 घंटे नहीं है, 1 घंटे की वहाँ से कलेरू है। प्राची बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। It took us almost 2 hours to reach here from पठानकोट बस स्टैंड, और ये हमारी टैक्सी आ गई है। तो हम यहाँ NHPC वाले जो भी ये चौक है इसके पास रुके थे। चला प्राची चले। हो गया 11:21, 8:30 बजे हम वहाँ से चले थे पठानकोट से, बस स्टैंड से, और बस ने बीच में आधे घंटे का हॉल्ट लिया। हॉल्ट लेके अब हम पहुँचे थे 11:15 बजे चौक पे। वहाँ से फिर भैया ने हमें पिक कर लिया है। फाइनली प्राची को राहत मिली है। ये राहत पहले मिल जाती अगर हम जब पठानकोट उतरे थे तो वहीं से डायरेक्ट कैब करते थे, पर नहीं, एडवेंचर एक और। आज हम पॉइंट A टू पॉइंट B टू पॉइंट C जा के पॉइंट C तक पहुंचेंगे। अभी पॉइंट D भी है, बोटिंग। हाँ, यहाँ से ये लेक नजर आनी शुरू हो गई है। एंड दिस इज द व्यू। जो मेन बोटिंग पॉइंट है वो उधर थोड़ा सा आगे की तरफ है, और हम थोड़ा सा आगे आए हैं क्योंकि हॉस्टल की जो बोटिंग होती है वो यहाँ से होती है। चलो बाय द वे, कचरा ड्यू टू लैंडस्लाइड्स है। ये जितने पत्थर पेड़ यहाँ पे आके गिरे हुए हैं लेक में, ये मैंने पूछा भैया से, तो वो बोल रहे थे कि ये लैंडस्लाइड जब होती है तो ऊपर से सारा बह के आ जाता है और यहाँ इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि डैम खोलते नहीं इतनी ईजिली, तो इस वजह से थोड़ा है ये। तो हमारा क्या कहते हैं बोर्डिंग पॉइंट से हम लोग निकल पड़े हैं, और इसका 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। 10-15 मिनट में टेंटेटिव है कि हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ अभी ऊपर हॉस्टल होम दिख रहे हैं थोड़े से, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, और ये आ गया हमारा स्टॉप। प्राची जैन खतरों का खिलाड़ी बन के खतरों का सामना करते हुए पहुँच गई है मंजिल पे। तो चलो हम भी चलें। तो प्राची ये कह रही है कि इतनी जद्दोजहद के बाद, इतना उसको सफ़र करने के बाद, अगर ये प्रॉपर्टी वर्थ इट नहीं निकली तो हो सकता है गाइस मेरे को आप अगले व्लॉग से ना देखें, सिर्फ प्राची दिखेगी आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देते हुए। सो फिंगर क्रॉस्ड। फाइनली हम रिसेप्शन पे आ चुके हैं, और क्या कहते हैं, ये रिसेप्शन एरिया है। दे हैव अ पूल टेबल एज वेल एज कैरम, और अभी हमारा चेक इन प्रोसेस चालू है। हमें आधे घंटे में रूम मिलेगा। प्राची की ऑलरेडी बुद्धि बन चुकी है। प्राची, आई एम सॉरी। As predicted yesterday, there will be many more sorries from Rajat side. क्या कर रहे रजत की शुरुआत ही सॉरी से हुई है। मेरी शुरुआत सॉरी से हुई है। प्राची की आई थिंक सॉरी से होगा। प्राची की शुरुआत सफ़र से हुई है। सफ़र मेरा तो गली सफर स्टार्ट हो गया था, बस रियलाइज मैंने आज सुबह किया। प्यार अंधा होता है, ये मैं अब बिल्कुल ठप्पे के साथ कह सकती हूँ that this is true. प्यार अंधा होता है, Don't be blind in love. क्योंकि अगर आप प्यार में अंधे हो तो आपको इस जैसे प्यार के लिए पता नहीं कितने कितने पहाड़ चढ़ने पड़ जाएंगे। तो फाइनली रूम्स रेडी हो गए हैं, और अब हम रूम्स के चेक इन के लिए जा रहे हैं। फटाफट चलाओ। लेट मी रिकॉर्ड रिएक्शन ऑफ प्राची पहले। थैंक यू।
दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर रूम्स विंडो। तो अभी हम जा रहे हैं लंच के लिए, बहुत भूख लगी है यार, सुबह से कुछ नहीं खाया है। एंड हियर इज़ द मिनी पूल, अभी आएंगे यहाँ पे तैरेंगे भी हम। और ये है कैफे एरिया। Second highlight of our day. It started raining, making it more beautiful and romantic. What Rajat can't do, God can do for me. So, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेके तो मैं ही आया हूँ तेरे को यहाँ पे। तो So- उसके लिए थैंक्स छोटा सा। हाँ, हमारे छोटा सा। बाकी सॉरीज के ऊपर थैंक्स नीचे जा रहा है। तो मौसम एकदम बढ़िया हो गया यार, मतलब दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। तो भाई खाना आ गया है, शक्ल से देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। अब प्राची टेस्ट करके बताएगी कैसा है। A few moments later. तो भाई लोगों, अभी हमने खाना वाना खा लिया है। खाना ठीक था, ज़्यादा कोई मतलब बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा लो पर नहीं हम कहूँगा। भूखे थे तो खाना बहुत ही टेस्टी था हमारे लिए। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि भूखे शेरों के लिए जो भी मिले वो सब अच्छा होता है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मैं 7 की रेटिंग दे सकता हूँ खाने को। दाल मखनी में बस थोड़ा सा नमक की कमी थी, वरना दाल मखनी भी ठीक थी। बस रजत, ओके फाइन। तो अभी हमने खाना वाना खा के अब हम रूम में वापस आए हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। और अब हम सोएंगे। तो ही सो रही है क्योंकि मैं तो 15 मिनट बाद रेस्ट करने के जा रहा हूँ स्विमिंग पूल में। नहीं जाने दूंगी, मैं तो जाऊँगा। नहीं जाने दूंगी। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून टू आवर चैनल। स्टे ट्यून टू आवर व्लॉग। और और तब तक अगर- आप पुराने व्लॉग देखिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर क्रेजीनेस। पहले मत देखना पुराने व्लॉग, ये व्लॉग छोड़ के मत जाओ अभी, ठीक है? पहले ये व्लॉग देख लो, इतना है उनमें सेंस। ठीक है? और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं दबाया तो सबसे पहले वो दबा दो, ताकि अगली क्रेजीनेस आते ही आपको पता चल जाए। तो स्टे ट्यून गाइस। 1 hour later. तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, जब आप भूखे हो, थके हो और क्या कहते हैं, एक बार आप अगर सो गए तो आपको टाइम का पता नहीं चलता। वही हुआ अभी हमारे साथ। हम 2 बजे सोए खाना खा के और हमें होश नहीं, हमें कुछ नहीं। अब हम जस्ट अभी उठे हैं, 4 बज चुके हैं और देखते हैं अब एक बार ऊपर जाते हैं, प्रॉपर्टी का भी टूर लेते हैं। मैं स्विमिंग भी करता हूँ थोड़ी सी। तो आइए चलिए, अब प्राची को भी उठाने का थोड़ा टास्क है मेरे पास। ये आलस मचा रही है, उठ ही नहीं रही। मतलब तो खुद सोच, इन्फिनिटी पूल का व्यू, सामने पहाड़ और झील, मतलब क्या नज़ारा, क्या माहौल, लाइक इट्स सो। Yeah, that's true. I mean, once you are settled here like this, and then you just go to your deep thoughts. जो तुम्हारे पास तो है ही नहीं दिमाग, तो थॉट्स कहाँ से आएंगे? क्योंकि मेरा सारा दिमाग तो तू खा जाती है। A few moments later. तो हमारा रिलैक्सेशन वगैरह हो चुका है, हम एक जलपरी को देख चुके हैं, वो जलपरा नहा चुका है और उसके बाद हमने चाय वगैरह पी क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो गया था मौसम। और हमने खाए फ्राइज, और इन फ्राइज की स्पेशलिटी ये थी कि ये सरसों के तेल में तले हुए फ्राइज जो कि मैंने फर्स्ट टाइम खाया है, सरसों के तेल वाले फ्राइज। और रजत को तो सरसों का तेल बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो अब मेरे को अजीब सा कुछ अंदर ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं तेल ही तेल हो गया है मेरे अंदर, इतना अजीब सा हो रहा है। पर ठीक है, एक्चुअली इनकी पॉलिसी है कि ये लोग सारा खाना जो है या तो सरसों के तेल में या देसी घी में बनाते हैं, दे डोंट यूज वेजिटेबल ऑयल हियर। तो ठीक है, वैसे तो हेल्दी ऑप्शंस है, पर अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मत खाना। तो अभी क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी का पूरा टूर दूंगा। अभी आपने रूम देख लिया हमारा, दिस वाज अ डीलक्स रूम, और स्विमिंग पूल का एरिया भी आपने देख लिया, रिसेप्शन का भी देख लिया है। बाकी नीचे का जो है जहाँ पे स्टैंडर्ड रूम्स और पॉर्च एरिया बना हुआ है वो भी मैं दिखा दूंगा। तो अब आते हैं प्रॉपर्टी के प्रोज एंड कॉन्स पे।
एक तो आपको यहाँ पे पहुँचने के लिए सिर्फ बोट ही है जिससे आप आ सकते हो, आप गाड़ी से नहीं आ सकते डायरेक्टली, बट क्योंकि दैट इज व्हाट मेक्स इट अ लिटिल मोर स्पेशल या कि एकदम पानी के बीच में तो आपको बोट से आना पड़ेगा। आप अपनी कार्स वगैरह बाहर पार्क कर सकते हो, विच इज आई थिंक नॉट दैट सेफ। तो टलेरू बोटिंग पॉइंट है जहाँ से क्या कहते हैं बोट मिलती है। और यहाँ आने के लिए आप पठानकोट से, जैसा भी आपने ब्लॉग में देखा हो, पठानकोट तक आप आ सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि आप ट्रेन से आओ और ट्रेन को एडवांस में 3 या 4 हफ्ते पहले बुक कर लो, ताकि आपको वेटिंग लिस्ट ना मिले, क्योंकि पठानकोट की बहुत लिमिटेड ट्रेन होती हैं और उसमें क्या कहते हैं वेटिंग लिस्ट का चांसेस रहता है। तो इसको थोड़ा एडवांस में प्लान कर लेना, नहीं तो तत्काल में अगर मिल जाए तो इवन बेस्ट। तो आप ट्रेन से आइए पठानकोट। पठानकोट के बस स्टैंड से हर आधे घंटे में एक फ्रीक्वेंसी है डलहौजी की बसेस के लिए। जो नॉर्मल बसेस हैं, जो आपने देखा होगा अगर आप हरियाणा से, तो हरियाणा रोडवेज या पंजाब रोडवेज टाइप की जो बसेस हैं, दे टेक समवेयर अराउंड 125 पर पर्सन। हाँ, इफ़ यू वांट टू ट्रैवल ऑन बजट तो आप बसेस ऑप्ट कर सकते हो, और अगर आपका कोई बजट का कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप डायरेक्ट वहाँ से कैब भी कर सकते हो। तो वहाँ से पठानकोट से अगर आप डायरेक्ट यहाँ की कैब करते हो तो इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 2600 to 3000 डिपेंडिंग ऑन द सीजन कि इट इज़ अ पीक सीजन और इट इज़ एन ऑफ सीजन। और अगर आप बनी खेत से करते हो, बनी खेत से यहाँ के लेते हैं 1000 रुपीज़, जो आप नेगोशिएट अगर कर पाओ, वैसे नहीं मानते ये लोग, बट अगर आप कर पाओ तो बेस्ट है। तो हम लोगों को भी अभी 1000 रुपये पड़ा है ये। और क्या कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी के जो कॉन्स हैं, इट इज़ लाइक कि एक तो यहाँ पे जो रूम्स का डिस्टिंग्विश किया गया, ऑलमोस्ट सारे रूम सेम है, जो डीलक्स, प्रीमियम डीलक्स और सुपीरियर और ये सब है, दे आर ऑलमोस्ट सेम। द ओनली डिफरेंस इज़ कि जो हमारा है उसमें कूलर है, जो हमसे नीचे होगा उसमें सिर्फ पंखा होगा, जो हमसे ऊपर की कैटेगरी में है उसमें कुछ और होगा, एसी होगा और क्या होगा। एसी है। एसी के साथ टेबल चेयर्स का भी थोड़ा है डिफरेंस, क्योंकि हमारी बालकनी में सिर्फ चेयर पड़ी है, टेबल नहीं है। दूसरे रूम्स में टेबल है, और जो सुपीरियर वाला मैंने देखा भी बाहर से, उसमें चेयर के ऊपर कुशन्स भी हैं। मतलब बहुत छोटा उन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया है, ऐसे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। टी मेकर नहीं दिया एक तो हमें यहाँ पे, तो ये बहुत ही मेरे को थोड़ा सा लगा कि ये मतलब ये चीज़ें जो स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं हर रूम में, इन लोगों ने उसी को डिस्टिंग्विश करके सुपीरियर और ये सब। रूम में आपको ये व्यू नहीं मिलता, देखो तो सही। मतलब दिस व्यू कॉम्पनसेट्स फॉर एवरीथिंग। बट मेरा मानना भी यही है कि आप अगर 4-5 हज़ार रुपये से एक रूम के दे रहे हो, सीज़न, पीक सीज़न, ऑफ सीज़न, जिसमें भी, तो आई फील कि ये बेसिक चीज़ें होती हैं। चलो ठीक है, एसी और कूलर में समझ में आता है, बट एटलीस्ट टी मेकर वगैरह ये सब तो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो होनी चाहिए, विच वर नॉट देयर। तो दैट इज़ अ कॉन। और प्रो की बात करें तो सिर्फ एक यही है। नहीं, ये नहीं है, हमने लंच भी किया था, वो दैट वाज आल्सो ओके। मतलब ऐसे बहुत कोई माड़ा नहीं है, ठीक है। और एक इकलौता ऑप्शन होने के वजह से इनके थोड़े नखरे हैं, पर ठीक है। तो मतलब ठीक है, बीवी के नखरे उठा ले आदमी तो समझ में आता है, पर इन लोगों के भी उठाने पड़े तो यार फिर तुम्हारी ज़िंदगी झंड है। बाकी अभी प्रॉपर्टी का टूर देते हैं, तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड प्लीज वॉच द होल व्लॉग। थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। प्लीज वॉच होल व्लॉग, बीच में छोड़ के मत जाओ, पूरा देखो, हमने मेहनत की है, देखो। तो प्राची की रिक्वेस्ट पे ये व्लॉग पूरा देखना, और अभी और हमने अच्छा कल लगे का, तो शेयर भी करना। हाँ शेयर तो करना ही करना है, उसमें कोई वो नहीं है, आप शेयर कीजिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है नहीं मिल रही, और हमारे साथ मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा घूमने में। अभी हम चलते हैं आपको प्रॉपर्टी का टूर देने, तो स्टे ट्यून गाइस, डोंट फॉरगेट, आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। तो ये यहाँ पे आपका लगेज रहता है, ये हमारा वॉशरूम है, तो वॉशरूम इज़ क्वाइट स्पेशियस। और फाइनली दी बैल्कनी पार्ट, कह रहा था 2 चेयर्स ओनली, और आप यहाँ पे बैठ के अपना चाय पी सकते हो, बाकी सब चीज़ें भी कर सकते हो। बस एक यही एक प्रो है इसका। वो नीचे पोर्च वाला एरिया है, तो ये स्टैंडर्ड रूम्स का एरिया है। ये वाला शायद है कि अंडर रेनोवेशन है, बट दिस इज़ कंप्लीट, ये स्टैंडर्ड रूम है। तो ये वाला हमारा रूम है, और इसके ऊपर है प्रीमियम वाला। प्रीमियम वाले में 2 बैल्कनीज है सपोज, एक यहाँ और एक वहाँ। एंड
अप अबव इज द रेस्टोरेंट। ये वाला हिस्सा जो है रेस्टोरेंट है और इसके ऊपर है एक और सुपर डीलक्स रूम। तो क्या कहते हैं, ये इनका डाइनिंग एरिया है, वैसे अभी अंडर रेनोवेशन है। And look here. और ऊपर आपका ट्रांसपेरेंट शेड है, तो इट गिव्स अ गुड वाइब इन डे टाइम। And look there. Yeah. It's a natural fountain. नेचुरल एंड मैजिकल एंड आर्टिफिशियल ऑल कंबाइंड। Nice idea. I really liked it. कि वो पूरा उन्होंने इतना महंगा सेट करा, जैसे उन्होंने नेचुरल चीज को यूज किया। Really liked it.